बहुत कम ओकेशन है कि जब टीचर भी बच्चे का फ़ैन है, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट। एंड मैंने ऐसी बच्ची बहुत कम देखी है। एंड आई एम टेलिंग यू, कभी कभी क्लास में झूठ बोलना चाहिए कि यू कैन बी दैट। मुझे याद है कि जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो मुझे पहले दिन भी बहुत पसंद आई थी। मैं बोला कि तू महाराष्ट्र टॉपर बनेगी, तो बहुत हंसती थी। और एक पांडे करके लड़का था, जितनी बार मैं उसको बोलता था तो लड़कियों में महाराष्ट्र टॉपर बनेगी, वो टपक पड़ता था। जिसका भाई तेरे बैच में है, अभिषेक पांडे का बड़ा भाई, अच्छा, आदित्य पांडे। एंड मतलब सच है कि उस टाइम पे पेस में एक बच्ची थी जिसका नाम मुझे याद है, मिताली ओझा। वो सी यूज्ड टू कम इन टॉप 5, ओवरऑल टॉप 5 में आती थी। और इस लड़की का उससे बहुत पीछे रहता था, बट पता नहीं क्यों मुझे भरोसा था कि एक दिन करेगी। एंड यू आस्क हर, जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट निकला, सी नॉट ओनली बीटेड है, 800 रैंक का डिफरेंस था, देयर वाज 800 रैंक का डिफरेंस। उसको भी भरोसा नहीं हो रहा था कैसा हो सकता है, मिताली इतना खराब कैसे कर सकी। वो ओलंपियाड निकाली थी और बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी। मैंने उसको भी पढ़ाया बाबर में। तो जहाँ जहाँ है वहाँ रहा है, और क्रेडिट गोज टू है, बहुत मेहनत किया उसने। मैंने इतना मेहनती और इतना पैशनेट बच्ची अपनी लाइफ में नहीं देखा है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 10 साल बाद किसी पेपर के न्यूज़ का कटिंग मैं लोगों को दिखाऊं तो मैंने इसको पढ़ाया था, ये किसी कंपनी का सीईओ बनेगी और समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट कृष्णा कि कृष्णा इज इन आईआईटी गुवाहाटी। आई थिंक तुम सब लोगों को पता होगा, मैंने पहले से ही कंप्लीटिंग चालू कर रखा था कि कोई आने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कृष्णा टू शेयर हर जर्नी एंड जेई प्रिपरेशन में कैसे करती थी, तुझे कैसे, जो भी तेरा मन में आए वो शेयर कर। एंड हाउ इज लाइफ इन गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, प्लीज कम। कैसे जेई प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ जी, स्टार्ट विद जेई। जेई मतलब तुमने अभी क्या 11th में एग्जाम है? इसमें 11th 12th उससे भी आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे हैं वो लगे हुए हैं कि जब तक नहीं भगाएगा मास्टर तब तक लगे रहेंगे। ये दिस गर्ल पेस 2 साल पेस में थी, अभी अब इसके आगे पता नहीं क्या करेगी। सर वीडियो पे मत रुलाओ। She is Bhavya and she is doing fantastically good at this moment. इसका एक महीने बाद इन लोगों का एग्जाम है। मेजरली इसमें आई थिंक जूनियर्स हाथ खड़े करो, ये 4-5 जूनियर्स हैं, बाकी सब सीनियर्स हैं। वो पीछे वाला जो देख रही है वो अंधेरी पेस का टॉपर बोलेंगे तो इधर। और तेरी बहुत बड़ी फैन जिसके लिए तू इंडियन आइडल है। सीरियसली इस लड़की को मेरे पढ़ाने से ज़्यादा तेरी वजह से फायदा हुआ। Am I right? Trust me, I'm telling you. She is a big fan of it. कसम से तेरे स्कूल से है, तो झूठ तो बोल रहे, हाँ पहचान रहे उसको। नहीं मतलब आप चेहरा देखा हुआ लग रहा है, बट मैंने उससे बोला कि वो तुझे जानती है। नहीं, कुछ तो तुम अपनी जर्नी शेयर कर। जैसे मुझे याद है 11th में यू वर स्केर्ड, जितनी बार मैं तुझसे बोला था महाराष्ट्र गर्ल्स वगैरह सारा वैसे बोलते थे। हाँ 11th के मुझे 12th में बिलीव नहीं होते थे कभी। तुझे कब रियलाइज हुआ कि नाउ थिंग्स आर कमिंग कमिंग ऑन वे, मतलब जब बाद में बहुत ही सिलेबस खत्म हो गया था तब की बात है, अक्टूबर। हाँ जब एक्चुअली आईडी शुरू होने, जब काफ़ी सारे हो गए उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ जब एक्चुअली प्रिपरेशन शुरू की ऐसा लग रहा था, मतलब कि उसके पहले तक सब चीज़ें लर्न कर रहे थे, सब हमेशा नई चीज़ें दिख रही थी, बट फिर जब थोड़ा नई चीज़ दिखना कम हो गई थोड़ा सा एटलीस्ट, तब फिर ऐसा अच्छा लगने लगा कि हाँ शायद हो रहा है। हाँ, इवन मतलब तेरे साथ साई मतलब was, मुझे याद है कि he was badly shaped in October November this year। शेप मतलब बहुत गंदा हो गया। अच्छा उस टाइम पे तो बहुत ही पता नहीं क्या हो गया था उसकी लाइफ में, एंड he was not at all looking that kind of जो जिसके लिए फेमस हुआ था।
तो तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम तुम किस में देती? मैं मैथ्स कर रही थी सर, क्योंकि आप नहीं थी सर, मैथ्स की जबरदस्ती बाकी केमिस्ट्री तो लड़कियों का सब्जेक्ट है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। और कुछ ऐसी टाइप की चीजें हाँ Sarcastic था। बहुत ज़्यादा sarcastic है क्योंकि मतलब लड़कियों का सब्जेक्ट है। वो मेरे डायलॉग में नहीं सुना रही है। फिजिक्स भी मतलब थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता था, मैथ्स में सबसे ज़्यादा, फिर फिजिक्स में केमिस्ट्री में बेसिकली टाइम देने में पता नहीं चलता था क्योंकि थ्योरी पढ़ते जाओ बस बैठ के टाइम निकल जाता था। बट मैथ्स में फिजिक्स में से पता चलता था कि बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो बट रहे हैं। गर्ल आई मस्ट टेल यू, तेरे जैसा डेडिकेटेड बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है। इसको कभी पढ़ना है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इवन घर में भी जब पेरेंट्स हम लोग सीक्रेटली, हमारी सीक्रेट बात होती थी पेरेंट के साथ, पेरेंट बोलते थे, पापा बोलते थे हमको तो बोलना पड़ता है तुम थोड़ा सो जा, मतलब पूरा टाइम लिटरली बोलते थे मतलब पता नहीं ऐसे रूम में आके कभी सोचा या ऐसा कुछ मतलब बट बोलते थे ना? हाँ हाँ वो अरे वो Concern- नहीं पढ़ी तो भी मतलब वो समझा है लाइक उनका वो बाकी ऐसे सर ने पढ़ने के लिए आई थिंक लास्ट कुछ 20 दिन में एक बार फोन करके बहुत डांटा था उस टाइम कि पढ़ ले मतलब बस बाकी ऐसे मैंने बोला नहीं पढ़ने के लिए क्योंकि था मतलब उतना तो सीरियसली सब तक तुम लोगों में आ जाएगा कि काफ़ी पढ़ना है, ऐसे एक्सेप्टेंस आया था कि पढ़ना ही है, ऐसा अभी 2 साल तक तुम पढ़ना ही है तो उस टाइम का तो ऐसा था। ऐसा है नहीं कि आएगा पढ़ना नहीं है, पढ़ना है उसको भी जाके बट हाँ मतलब उस टाइम ज़्यादा पढ़ना है। जब में जिस तरह से तुम लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हो जैसे वहाँ जाके इतना नहीं होगा बिल्कुल अलग चिल बट पढ़ना फिर भी पड़ेगा, स्कूल जैसा पढ़ना पड़ेगा। How is IIT Guwahati campus? Oh. Is it worth to work इतना मेहनत करना 2 साल वहाँ जाने के लिए? Yes, it is मतलब for sure ऐसे क्यों नहीं मतलब वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब लोग बहुत मना किए मुझे स्पेशली सर और बाकी लोगों ने भी बहुत मना किया गुवाहाटी मत जाओ। गुवाहाटी जाने के लिए मैं मतलब विदाई जैसा माहौल था, मुझे याद है मम्मी बोली थी, मम्मी एक तरफ गुवाहाटी नाम लेने पर ही ऐसे से चालू करती थी। एक ही इज अ सिंगर, सॉरी 2 बच्चे हैं, बड़ी दीदी बाहर है तो मम्मी और पापा अकेले थे तो ये मैटर था कि इसको बाहर नहीं भेजना है तो उसके रैंक उसको आईटी बॉम्बे मिल रहा था बट उसको था कि मुझे कॉम साइंस ही चाहिए इसके लिए वही मतलब अभी सेकेंड ईयर में आके लगता है काफ़ी अच्छा डिसीजन था मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। बाकी से गुवाहाटी तो बहुत ही अच्छा है मतलब देखने में कैंपस में तो बहुत सुंदर है, पढ़ाई में ठीक है मतलब उनका कल्चर मैं नहीं बोलूँगी बॉम्बे जितना अच्छा है बट कल्चर अच्छा है, इट्स लाइक वन ऑफ द गुड आइडियाज एंड प्रीटी गुड मतलब वहाँ के सीनियर्स बेसिकली मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लोग जो हैं बहुत ही अच्छे, जितनी कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है ना कॉलेज में जाके मतलब वो मेरे को पहले कभी नहीं आई थी, कोचिंग में तो कभी नहीं, स्कूल में भी कभी नहीं आई थी। कोचिंग में तो दुश्मनी होती है। कोचिंग में तो हम लोग काफ़ी ऐसे हम लोग का फिर भी काफ़ी अच्छा एक फ्रेंड सर्कल का बन गया था बट मैं देखा जितनी कॉम्पिटिशन लोग करते हैं कोचिंग में और लोग वहाँ के भी बताते हैं कि हमारे कोचिंग्स में कितनी कॉम्पिटिशन थी, हम लोग कैसे दोस्त नहीं है बिल्कुल भी बट हम लोग फिर भी है मतलब थोड़े बहुत जितने भी बने थे बेस में तो जैसे गुवाहाटी और क्या गुवाहाटी में अच्छा है, सिटी एकदम बेकार है बाहर जाने लायक नहीं है। बाहर जाना एक बिल्कुल ही नहीं है, कैंपस में ही रहो मतलब बाहर जितना अब मुंबई से तुम लोग जाओगे तो बहुत ही खराब रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खराब मतलब बट यहाँ जैसे यहाँ बिल्कुल ही सिटी के बीच में है आई टी बॉम्बे, वहाँ बहुत दूर जाता है, वहाँ पे घूमने के लिए जगह है शिलोंग चेरापूंजी में कमिंग बैक टू जेई, कुछ पूछना चाहते हो भव्या एंड दिया? दिया तो हिप्नोटाइज एकदम कि ये दीदी आ गई यार इसमें मतलब इनका 20 दिन एग्जाम है, 20 दिन पहले तूने क्या किया? मेंस के 20 दिन पहले तुम्हारा तुम्हें याद है ट्रू एंड फॉल्स में मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, पहला ट्रू एंड फॉल्स में टॉपर कौन है? नहीं अरे वो बाद में जो आया पेज पे क्या लिखा है लड़की इसी का नाम तुम्हारा नाम नहीं, कृष्णा पांडे ने टॉप किया था, साइकिल में नहीं टॉप किया था, साइकिल में हो सकता है सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कृष्णा पांडे ने। हाँ जी, तो अगले 20 दिन क्या करना चाहिए? मेंस का एग्जाम है, इसके अलावा ये तो कुछ नहीं होने वाला। रिलेटिव सब यही बोल रहे हैं आज को फोन करके मत सुनना मतलब मेरे दोस्त अगर ज़्यादा बुरे लगे तो मतलब सर की बात सुनो, जो बोल रहे कर लो और
मेनली वही सब होते रहते थे पेपर्स करो क्योंकि हम पढ़ने लग जाएंगे अभी वापस से कि 20 दिन है सब कुछ पता होना चाहिए रिवाइज करने चाहिए रिवाइज नहीं करना रिवाइज करना है मतलब बट पेपर डायरेक्ट रिवाइज होगा हाँ। उसी से रिवाइज होगा मतलब लड़की को सब नॉर्मली लोग एक साल बाद सब भूल जाते हैं फिर वो प्रवचन देने लगते हैं कि हमारे टाइम पे तो भाई मैं तो बहुत कम पढ़ता था तो ऐसा वो पढ़ा हाँ चीज़ ये लोग काफी बोलते हैं पता नहीं क्या लक है और ये सब मेरे को नहीं लगता लक है पढ़ लो मिल जाएंगे मार्क्स मतलब इसमें क्या है लक की बात होती है बहुत ही कम लोग होते हैं नहीं इसको ये अच्छी बात है याद है कि पेपर के थ्रू ही रिवीजन होता है रिवीजन के थ्रू पेपर कभी होता ही नहीं मतलब वो डरपोक लोग हैं जो पेपर ही नहीं लिखेंगे वो टाइम लगा के ही मतलब पेपर बेस पहले रिवाइज करेंगे इनको लगा तीनों सब्जेक्ट पहले पूरा पढ़ेंगे फिर पेपर लिखेंगे और वो कभी साइकिल खत्म ही नहीं होगा just kind of being afraid of the paper then Correct. don't be afraid of the paper मतलब इतनी इम्पोर्टेंस ही मत दो उस चीज़ को कि मतलब उससे डर लगेगा पढ़ लो मतलब कर लो पेपर मतलब टाइम लगा के ही करो बिना टाइम लगा के मतलब कुछ टाइम पे पढ़ेगा पेपर करते रहो टाइम लगा के करो अभी तो मतलब 20 दिन में है और शॉर्ट नोट्स अगर किसी ने बनाए हो तो प्लीज़ रिवाइज करते रहो शॉर्ट नोट्स में इनको रेजोनेंस वाला दिया है अच्छा हाँ मतलब किसी और के जरूर अगर खुद हो तो बेस्ट है मतलब तो वो वाले पहले रिवाइज करो फिर इनके बाद क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स को तुम इजीली नेविगेट कर पाओगे तुम्हें पता रहेगा क्या करना है एक इमेज बन जानी चाहिए दिमाग में कि क्या करना है ताकि कोई डाउट है तो तुम्हें पेपर में अपने सब्जेक्ट का ऑर्डर याद है हाँ पेपर में व्हेन यू वर राइटिंग पेपर एट बेस मोस्टली फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर व्हाट मतलब केमिस्ट्री क्लास में इसलिए नहीं करते क्योंकि एनीवेज हम इसको कम भाव देते हैं पेपर में जाके भी कम भाव दे देंगे बट ठीक है मेरे लिए केमिस्ट्री लास्ट में हो जाता था तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री होता था मुश्किल नहीं हुआ अब केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो जरूर करना चाहिए मेंस में पढ़ लो NCERT एनसीईआरटी पढ़ लो और वैज्ञानिक ढंग से रिवाइज कर लो अगर मेंस में तो एनसीईआरटी के एटलीस्ट टॉपिक्स देख लो अगर तुमने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी हो टॉपिक्स एनसीईआरटी के सारे कवर हो जाने चाहिए एटलीस्ट और फिजिक्स में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी यूनिट्स मेजरमेंट्स वगैरह वो एनसीईआरटी से मैथ्स में ऐसी चीज़ें जो सर कभी नहीं पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पार्ट सर ट्राई नहीं नहीं बट करेंगे ट्राई किया इस बार Try किया इस ट्राई किया थोड़ा मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया अरे नहीं पढ़ाया मछली को पेट पे ना चढ़ाओ इस बार मैंने थोड़ा फॉर्मूला जबरदस्ती इनको खोल करके दिखाया कि देख लो मैं राइट साइड लेकिन एक बच्चा है जो मेरे से भी आगे है उसने भी कसम खाया कि साला ना पढ़ाएगा हम ना पढ़ेंगे यार सर छोड़ देंगे सब पूरा छोड़ देंगे स्टैटिस्टिक्स लोगों को प्लीज पढ़ लो थोड़ा सा पढ़ लो दो तीन क्वेश्चन उसमें से आते हैं एक दो तो आ ही जाते हैं और मतलब फिजिक्स में भी होता है फिजिक्स के टीचर्स यूनिट्स मेजरमेंट्स नहीं पढ़ाएंगे हम लोग को फाइनली आई थिंक सर ने थोड़ा सा टच किया था इसलिए यूनिट्स मेजरमेंट्स में थोड़ा सा आता था वो यूनिट की ना आता था सर बाकी यूनिट्स मेजरमेंट्स ऐसे ट्राई किया था अच्छे सर ने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा किसी बढ़ाया पर यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ेगा और बाकी से वैसे तो बस डरना मत उधर जाके अगर थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ जाए कि मतलब डिसाइड किया था मैथ्स पहले करेंगे मैथ बहुत टफ है मतलब थोड़ा सा ऑन योर फीट भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उसमें से डरना मत कि मतलब ओ शिट हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं कुछ नहीं होगा आराम से करते रहोगे लास्ट के 7-8 दिनों में जैसे एज ए टीचर मुझे याद है कि एक दिन फोन आया कि पापा बोले कि सर वो दरवाज़ा खोल नहीं रही है मुझे अंदर जाने का है ऐसा कुछ हुआ था हाँ ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मुझे लगता है कि लास्ट के 7 डेज में बच्चे थोड़े बहुत पैनिक या पैनिक तो होता है डरते होंगे होता है। हाउ यू वर कंट्रोलिंग कुछ कैसे करते थे काफी पैनिक होता था मतलब ऐसे बीच बीच में मतलब मेरे को बोर्ड्स के टाइम पे और पैनिक होता था पढ़ाई नहीं था बोर्ड्स के लिए नहीं अचानक बोर्ड जाता बोर्ड्स के लिए नहीं मेंस मेंस के के लिए लिए मुझे याद है कि मेंस के पहले मतलब एक हफ्ते पहले क्या होता था जैसे एज ए टीचर हम टेलिंग यू जैसे तेरा कल मेंस है ना पहले दिन एक दिन पहले मेरे को नींद नहीं आती एज ए टीचर मेरे को नींद नहीं आती नींद सिर्फ ले पहले लेना दिन। नींद कौन सी लेनी? नींद जरूरी तो है बट आई सीइंग हाउ यू वर मैनेजिंग हाँ वो सही बात है मेरी थोड़ा मतलब पढ़ के थोड़े थोड़े ब्रेक्स मतलब बहुत डिफाइन करके पढ़ना कि स्केड्यूल बना लिया तो मैं फॉलो करूँगी ऐसा क्योंकि मेरे को मेरा मोस्टली पैनिक ऐसे कंट्रोल होता है कि स्केड्यूल बना लो फॉलो हो ना हो मतलब उससे आधा कंट्रोल में आ जाता है कि हाँ कुछ तो है प्लान दे दो बाद में फिर थोड़ा कम पैनिक Anything you want us?
जूनियर्स ये हाँ तुम्हारा तो सही ना सर मैं पूछूं? हाँ तुमने पूछे So what is सीजन वाले बहुत प्यारे बच्चे मतलब एकदम वेल बिहेव्ड है what is the like any mistake you made during your preparation that you think that if you done we could like save ourselves from that? Yeah, definitely. So, okay. I mean like it cost you a lot and you like felt it or something. मेंस को थोड़ा हल्के में लिया था एंड तक मतलब ऐसा हुआ था कि मेंस में जैसे मतलब जैसे मेरे मार्क्स आए हैं मेरा रैंक है दैट्स नॉट रियली गुड मतलब फॉर मी तो इट्स लाइक मैंने जितना ट्राई किया उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बट ऐसा था कि ठीक है इसका एक तरह से एडवांस की प्रिपरेशन थी एक तरह से ये भी था कि थोड़ा मेंस हम लोग का मैं जैसे प्रैक्टिस कर रही थी उससे हल्का टफ था और उसकी वजह से जो हैसल होता है ना वो हैसल नहीं होना प्लीज़ बिल्कुल भी मत होना उससे काफ़ी कॉस्ट होता है मतलब मैं अभी इसे बता रही हूँ तो बहुत छोटी चीज़ लगी है बट उधर अगर पैनिक होने लगा तो काफ़ी चीज़ें ऐसे हो जाएगी मतलब वो मेरे को लिटरली नाम लिखवाने आए थे और मैं उस पर भी पैनिक हो रही थी मतलब पेपर के बीच में एक तो नहीं आना चाहिए साइन या नाम करवाने विच इज़ वेरी रॉन्ग बट आए वो लोग और मैं उस पर भी पैनिक हो रही थी कि ओ शिट कि इसमें 2 मिनट जाएंगे फिर मेरे 2 मिनट की सेवा कुछ भी हो रहा था तो वो सब नहीं करने का बेसिकली इसीलिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो लाइक अभी तो 20 दिन है तो अभी ट्राई की जो मेंस के ही पेपर्स करो ऐसे नहीं कि कहीं और बहुत डिफिकल्ट करने हैं मेंस की करो और थोड़े इस तरह से करो कि जैसे हम लोग के साथ का थोड़ा डिफिकल्ट था हम लोग के 1 साल 2 साल पहले का भी थोड़ा डिफिकल्ट था ऐसा कुछ था ना तो जो डिफिकल्ट है सर बता देंगे ऑर्डर तुम लोग का न्यूज़ पूरा उनका जो लिस्ट है कुछ इसी ऑर्डर में करने हैं लिस्ट तो उसमें कर लो और एनालाइज करते रहो कितने नेगेटिव कम कर सकते हो मतलब दैट वाज वन मिस्टेक कि कभी हासिल नहीं होना मैं हासिल होती भी नहीं थी यूजुअली बट मेंस में हो गया था तो दैट वाज वन बिग मिस्टेक एंड बाकी वन थिंग इज डोंट लाइक एग्जॉस्ट योरसेल्फ समवेयर डोंट गेट बोर्ड ऑफ स्टडीज मतलब ट्राई टू पुश योरसेल्फ ऐसा हम लोग के भी सीनियर ऐसे मतलब ऐसे जो आए थे ऐसे क्यों पैटर्न उन लोगों ने बताया था कि मतलब ट्राई टू फूल योरसेल्फ इन अ वे दैट यू एंजॉय इट टेल योरसेल्फ दैट यू एंजॉय इट क्योंकि अगर बोर हो गए ना तो मतलब बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और मतलब ऐसा भी कि एडवांस तक भी नहीं बचेगा फिर तुम लोग का वो जो एनर्जी है ना मेंस के बाद एनर्जी चली गई तो दिस इज मतलब वो नहीं होना चाहिए दिल को पटा के रखने के लिए बोल रही हूँ हाँ अगर मतलब कभी लग रहा है सही में कि अब नहीं तो अब नहीं एटलीस्ट मैं ऐसे मुझे ब्रेक ले लूँगा हो गया अब पढ़ेंगे ब्रेक लो बट लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स ट्राई की गाने सुन या फिर यार डिसाइड कर लो आज डिनर के बाद नहीं पढ़ना तो बस मतलब फिर उस टाइम नहीं पढ़ना बट नेक्स्ट डे से अच्छे से पढ़ना है ये टाइप की चीज़ रिफ्रेश योरसेल्फ अंडरस्टूड एंड अभी 11th में नाउ शी इज गोइंग तो केस नहीं है और केस अंधेरी में काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी अच्छा पढ़ा अभी यू वांट अस पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात है श्रेय मतलब हो सकता है तुम्हें सिंगल डिजिट डबल डिजिट में यहाँ से कोई बच्चा मिल जाए इज रियली बहुत अच्छा पढ़ा अरे मजे आएंगे हम लोग के कुछ मतलब ऐसे तुझे अपना एआईटीएस का रैंक याद है उसके रैंक साई के याद है 50 to 70 हाँ सेकंड में 15 to 30 मतलब 10 to 30 मिनट्स साई और कभी कभी फोर्थ गुप्ता जी अच्छा, भी वैसे। गुप्ता जी भी अच्छे आते थे गुप्ता जी भी अच्छे आते थे और ये बायती तुम बायती वाला करेंगे ना बायती अच्छा याद है बायती सुका में 1 2 समटाइम एक दो बार तो टॉप भी किया हाँ हाँ भाई तो एनीथिंग बाबू मुशर नथिंग ईशान लोग सोच रहे हैं कि हटाओ केक खाओ काटो केक ठंडा हो रहा है दिया एनीथिंग ये तो सच में तुझे देख के बहुत खुश है हाँ बोलो लेट जगह How did you motivate yourself? एक चीज़ से एक्सेप्टेंस थी कि पढ़ना है तो पढ़ो बाकी मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मतलब अगर खुद से नहीं आ रहा है तो दूसरों से आता रहता था सर है कि मम्मी पापा है कभी मतलब थोड़ा कि नहीं यार नहीं मन होगा फिर वो थोड़ा बताएंगे कि थोड़ा पढ़ना होता है ऐसा फिर मोटिवेशन बेसिकली ये था कि
एक वही अच्छा कॉलेज काइंड ऑफ मोटिवेशन था। और अच्छा ये था कि मतलब थोड़ा इंटरेस्ट से भी मतलब जगाने की कोशिश करती थी मैं ज़बरदस्ती की, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया या कुछ नहीं पढ़ना तो फिर मैं हल्का सा पढ़ूंगी, मतलब डिसाइड करके खुद को पैसिफाई करना है, किसी और कुछ है नहीं, फूल करते रहो खुद को कि कैसे मोटिवेट करना है और बताते रहो कि नहीं आज सिर्फ 4 घंटे पढ़ने हैं, तो यू नो जस्ट इवन इफ इट्स लाइक 4 it seems big, tell yourself it's small and just try to motivate yourself. मतलब एक्चुअली वो सच बताता हूँ बहुत पढ़ती थी। हमारा एक कल्चर भी था पेस पवई में कि हर रिजल्ट के बाद हम लोग सेलिब्रेशन जम के करते थे। काइंड ऑफ हाँ मतलब और ये हाँ ये भी काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है, मतलब बहुत ही छोटा है बट काफ़ी बड़ा लगता है ऐसे जब ये जो चीज़ हो रही है ऐसी टाइप की चीज़ें हाँ, ऐसे या ऐसे क्योंकि